नमस्कार दोस्तों, मार्केट प्रेडिक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले रिजल्ट देखने के लिए। चलते दोस्तों यहाँ पे कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स किस प्रकार से आए। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर बात करें तो कंपनी ने यहाँ पे आपके लिए एक अपडेट दिया है, जो कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कंपनी ने यहाँ पे ₹5.50 का पर शेयर यहाँ पे आपके लिए डिविडेंड दिया है, जो कि 10 रुपये फेस वैल्यू के हिसाब से होगा। देन यहाँ पे डेट के बारे में बता दें, यहाँ पे कंपनी का जो भी रहेगा वो यहाँ पे आने वाले टाइम पे बता दिया जाएगा। सो अगर बात करते हैं कंपनी के Q4 की डिटेल्स की बैलेंस शीट के बारे में, तो यहाँ पे चलते हैं कंपनी की बैलेंस शीट के लिए। तो यहाँ पे कंपनी की तरफ डिटेल दी हुई है, काफ़ी बड़ी है। सो ये आपको अगर पढ़ना है थोड़ा सा पूछ करके पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं इसको बहुत तेज़ी से लेके जा रहा हूँ। तो ये भी बात करते हैं यहाँ पे कंपनी की जो रिजल्ट्स है वो करोड़ रुपीज़ में है। और हम बात करेंगे ऑपरेशन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बैलेंस इनकम, अदर इनकम, टोटल इनकम कंपनी का कितना हुआ है, तो यहाँ पे करोड़ में अमाउंट है। और बात करें पिछले साल कंपनी को कितना जो इनकम हुआ है इस क्वार्टर के अंदर पिछले साल से, तो यहाँ पे पिछले साल का ब्यौरा दिया हुआ है, जो कि 2,48,000 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को इनकम देखने को मिला 2024 के दिसंबर Q4 के रिजल्ट्स के अंदर। इस बार के रिजल्ट्स में अगर आप बात कर रहे हैं तो लगभग यहाँ पे 2,69,478 करोड़ का कंपनी को रेवेन्यू जनरेट होता देखने का, टोटल रेवेन्यू जो है कंपनी को इनकम होती देखने को मिल रही है। इस हिसाब से अगर बात करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग कुछ यहाँ पे प्रॉफिट देता देखने को मिल रहा है, इनकम बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी अच्छे शाइन है इस कंपनी के लिए, बिकॉज यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे कंपनी है। अगर हम बात करें पिछले क्वार्टर का, तो पिछले क्वार्टर के अंदर आप देखें 3 के अंदर 2,45,000 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था, टोटल इनकम थी। इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी का रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन आया है। ऑलमोस्ट अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे 2.5% की बढ़ोतरी इस शेयर के अंदर देखने को मिल रही है इनकम के अंदर। इसी के साथ दोस्तों बात करें एक्सपेंसेस के लिए, तो टोटल एक्सपेंसेस की बात करें, पिछले साल कंपनी के एक्सपेंसेस आए थे यहाँ पे 2,19,436 करोड़, जो कि अब की बढ़ के हो गए देख रहे हैं यहाँ पे 2,40,375 करोड़। तो यहाँ पे कंपनी के खर्चे भी उसी प्रकार से बढ़ रहे हैं जिस प्रकार से कंपनी की इनकम बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी के टैक्स वगैरह देखिए तो एकदम पिछले सालों की तरह नॉर्मली ही हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखें प्रॉफिट यहाँ पे बिफोर टैक्स बताया गया, देन यहाँ पे अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताया गया, तो अलग अलग टैक्स के हिसाब से ये तो नॉर्मल ही टैक्स लग रहा है, कोई ज़्यादा यहाँ पे बड़ा टैक्स है नहीं है। तो अब बात करें दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट के बारे में, तो कॉम्प्रहेंसिव इनकम के जरिए समझते हैं कि कंपनी को टोटल कॉम्प्रहेंसिव इनकम कितना देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे फॉर द पीरियड के हिसाब से समझते हैं, पिछले साल कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ था वो 20,010 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट हुआ था। तो यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले इस बार 23,304 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट होता देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट यहाँ पे ठीक ठाक यहाँ पे बढ़ोतरी होती देखने को मिल रही है प्रॉफिट के अंदर। और साथ ही अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ था वो यहाँ पे 24,246 करोड़ का हुआ था। इस हिसाब से देखा जाए तो पिछले क्वार्टर के Q3 के हिसाब से इस बार के क्वार्टर के रिजल्ट्स थोड़े से कम होते देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल सी तेज़ी यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं बोलेंगे, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा माइनस में है, नेगेटिव साइड तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एक नॉर्मल रिजल्ट आया है, कोई हाई यहाँ पे इतना कुछ इम्पैक्ट नहीं है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्योंकि ये थोड़ा सा पिछले क्वार्टर से कम है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी ठीक ठाक रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के अर्निंग पर शेयर के बारे में, तो अर्निंग पर शेयर अगर आप देखेंगे तो पिछले साल कंपनी का अर्निंग पर शेयर था 13.70 के आसपास, इस बार बढ़कर हो गया है दोस्तों यहाँ पे 14.34 के आसपास। तो ईयर ऑन ईयर बेस पे यहाँ पे एक अर्निंग पर शेयर यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है 10 रुपये फेस वैल्यू के हिसाब से। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे, पिछले क्वार्टर में 14.00 था, इस बार 14.34 के हिसाब से है। तो ये एक अच्छी बात है, 10 रुपये शेयर फेस वैल्यू के हिसाब से शेयर का अर्निंग पर शेयर भी बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है। और हालांकि यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो प्रॉफिट है वो उसमें थोड़ा सा इजाफा होता देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर की जगह ईयर ऑन ईयर का बहुत अच्छा शाइन है कि ये आने वाले टाइम पे इस शेयर का प्राइस भी एक अच्छे लेवल पे एक अच्छे प्राइस के साथ। सबसे अच्छी बात यहाँ पे कंपनी ने आपके लिए डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। डिविडेंड 5.5 पैसे का प्रति शेयर आपको यहाँ पे डिविडेंड मिलने वाला है। धन्यवाद, लाइक सब्सक्राइब करें।